ताई कैसी? तूने मुझे फोन पर जो कहा था, क्या ताई ने वाकई उसी तरह रिएक्ट किया? हाँ माई, कि मैं अभी भी वो कोमा में। हमें को पता नहीं डॉक्टर मानव देशमुख से कहा वो अभी भैया। जीजू, मैं जानती हूँ मुझे अर्चू ताई के बारे में कुछ भी पूछने का या फिर उससे मिलने का कोई हक नहीं है, लेकिन जीजू जब मैंने सुना ताई को कोमा से बाहर निकालने के लिए उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जीजू यहाँ आने से पहले मैं मंदिर गई थी ताई के लिए प्रार्थना करने। ये पूजा के फूल लाई, पापा का आशीर्वाद है, क्या आप इन्हें ताई के माथे पर रख सकते? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी तक तो आई का एक्सपेरिमेंट हो गया होगा। गौरी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ पूर्वी बोल। गौरी, वो मैंने ना ये पूछने के लिए फोन किया है कि आई का एक्सपेरिमेंट हो गया क्या? हाँ हो गया और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तेरी आई ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। और हाँ, अब हम उन पे अपने एक्सपेरिमेंट का दूसरा फेज आजमाने जा रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? आई ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन तेरे बाबा ने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने से और उससे रिलेटेड सारे पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया है। पूर्वी, उन पेपर्स पे साइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तेरी आई की इम्प्रूवमेंट्स को देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक्सपेरिमेंट जरूर कामयाब होगा। तेरी आई जरूर कोमा से बाहर आएंगी। बस तेरे बाबा को डॉक्टर अग्रवाल पे भरोसा दिखाना होगा। एक मिनट पूर्वी, इस बार भी तू अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां नहीं थी? I mean, तेरा पूरा परिवार वहां पे था, यहाँ तक कि तेरा वो भाई भी था जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। मतलब गौरी, क्या किया सोम दादा ने? अरे कुछ नहीं, वो हम तेरे आई का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गौरी, परी रो रही है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ठीक। अरे क्या हो गया परी को? नहीं, रोना नहीं। गौरी इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। आई को कोमा से बाहर निकालने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है और उसके लिए बाबा का उन पेपर्स पर साइन करना जरूरी है, लेकिन उन्हें कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। भाई, आज हम आई के इलाज की वजह बने हैं। डॉक्टर ने कहा कि हमारी वजह से वो अपने इलाज में एक तो कदम आगे बढ़े। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है सोहम। तुझे तो डॉक्टर अग्रवाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उनकी वजह से तुझे अपनी आई के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। वैसे भी बहुत कम लोगों को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। आज पापा ने तुझे वो मौका। आई, हमें डॉक्टर से पता चला कि तूने हॉस्पिटल में जो कुछ किया वो डॉक्टर के कहने पे किया ताकि हमारी अर्जु जल्दी से ठीक हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि मानव पर बंदूक ताने देख मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया, नहीं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती और ना ही मेरी अर्जु कभी ठीक होती। समझ में नहीं आ रहा है बेटा,
अरे अजी ये आप क्या कर रहे हैं? हम वो डॉक्टर के कहने पर मानव देशमुख की कनपट्टी पे बंदूक रखे थे। उनको ना बड़ा काम नहीं किए। और हाँ, आप हमारे सामने यहाँ धन्यवाद देने आई, लेकिन हुआ मानव देशमुख हमरे को सबके सामने थप्पड़ मार दिए। हमरे को ना इज्जत ही ना आई। ऐसी बात नहीं बेटा, उसे मालूम नहीं था कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो जानबूझकर कर रहे हो। उसे सच पता नहीं था। खैर जाए दो, वो हमरे को गुंडा समझते आया है, जिंदगी भर गुंडा ही समझेगा। नहीं बेटा, आज के बाद तुझे कभी कोई गुंडा नहीं कहेगा। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे आज ही घर ले जाऊं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी अर्चू के ठीक होने की वजह भी उसका बेटा सोहम ही है। लेकिन इसे घर लाने का फैसला तो मानव ही कर सकता है। आई, सोहम बदल रहा है ये तूने मान लिया ना? बस आप उस रास्ते से जाना नहीं चाहते। तू हमारे घर क्यों आई? आज मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। कोई जरूरत नहीं, ये हमारा घरेलू मामला है, हम सुलझा लेंगे, समझी तू? हाँ जी, ये मेरी आई का मामला है, और जब तक मैं इसका कोई हल नहीं निकालती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बोल पूर्वी, क्या कहना चाहती है? बाबा, मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आई हूँ कि अगर आज से 20 साल पहले कोई ये कहता कि आप और आई फिर से एक होने वाले हो, या ये घर आई को फिर से एक्सेप्ट करने वाला है, तो इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता। मैंने आई से आपके बारे में बहुत सुना था, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास मैंने देखा था बाबा। तब आपका कनाडा से यहाँ आना मुझे भी किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन आप यहाँ आए, आप दोनों की गलतफहमियां दूर हुई, अब दोनों फिर से एक हो गए। अब ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। आई की श्रद्धा और विश्वास के आगे पप्पा की भी नहीं चली। पापा, उस वक्त आई के अकेलेपन को आपने दूर किया था, और आज आई को इस गहरी नींद से भी आप ही बाहर निकाल सकते हैं। पापा, मैं शायद बहुत छोटी हूँ आपको ये सब समझाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पापा, आप दोनों के रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं है। पापा, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। आपको शायद अब ये डर लग रहा होगा ना कि कहीं डॉक्टर अग्रवाल का एक्सपेरिमेंट फेल ना हो जाए। आपका डर बिल्कुल सही है बाबा, लेकिन क्या हम एक कोशिश करके नहीं देख सकते? अगर वो फेल भी हो गया तो आपको कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी ना कि आपने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। आपने पूरी दुनिया से लड़कर अपनी अर्चना को वापस पाया था पापा। आप ऐसे उसे किस्मत के हवाले कैसे छोड़ सकते? आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बाबा इतना छोटा नहीं है ना कि आप उन पेपर्स पे साइन ना करें। देखिए, मैं आप पे कोई बोझ नहीं डालना चाहती पापा, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ही नहीं किया तो और कोई नहीं कर पाएगा। मैं आपको फिर से एक बार यही बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के पवित्र रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं है। देखिए, आई थिंक आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। हाँ, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। जी, मैं मुंबई में अभी आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा घर कोलकाता में ही है।
लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं यहाँ नौकरी ढूंढने आई हूँ। मैंने बीकॉम फर्स्ट क्लास क्लियर किया है, लेकिन मुझे अभी तक न नौकरी मिली है न रहने का इंतज़ाम हो पाया है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे? और मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहती, वैसे ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मैं भी नौकरी कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुंबई जैसे शहर में अगर सर पे छत ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर आपके पैर में इतनी चोट भी लगी है, आप कहाँ इधर उधर भटकेंगी? एक काम कीजिए, जब तक आपको कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता, आप यहाँ पे रह लीजिए। मिस्टर देशमुख, आपने हम पर भरोसा किया, थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर हैं, आप पर भरोसा तो करना ही है। हम ऐसा मानते हैं कि पापा ने ही आपको भेजा है यहाँ अर्चना को ठीक करने के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, आप जल्द से जल्द मेरी अर्चना को उस दुनिया से इस दुनिया में वापस लाएं। डोंट वरी मिस्टर देशमुख, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अर्चना जी को मसू जरूर बाहर आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर गौरी, हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मिस्टर देशमुख, हम अर्चना जी को एक इंजेक्शन दे रहे हैं। इस इंजेक्शन के बाद 72 घंटे तक उनके हर रिएक्शन पे हम नजर रखेंगे। हमारे स्टाफ उनकी मूवमेंट्स, उनकी डेवलपमेंट, उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे और हर घंटे हमें आके रिपोर्ट करेंगे। वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी ट्राई आवर बेस्ट। चलिए डॉक्टर साहब। मिस्टर देशमुख, हमने अर्चना जी को इंजेक्शन दे दिया है। उनके 72 घंटों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मुझे यकीन है कि अर्चना जी कोमा से जरूर बाहर आ जाएंगी और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बातें करेंगे। ठीक है। मानव, चिंता मत करो, पापा ने आज तक हमारी मदद की है, हमारी मंजिल तक पहुंचने में और मदद करेंगे। उन पर भरोसा कर। वाह, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है खाने में? तुम्हारी फेवरेट फिश करी। तुम? अरे ऑनर, आई एम सो सॉरी। मैं दिन भर इतना बिजी थी कि आपको शालिनी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। हाय, आई एम शालिनी सेनगुप्ता। हाय। डॉक्टर ओनर दत्त, राइट। दिन भर आपकी वाइफ ने आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताया। ओह। ऑनर, आपको पता है
शालिनी भी कोलकाता से है, बंगाली है। वो एक्चुअली इनका ये बेहोश हो गई थी और इनके पैर में बहुत गहरी मोच आई थी, तो मैंने इन्हें यही रोक लिया। आई नो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके मिस्टी, इट्स ओके। ऑनर आप प्लीज एक बार शालिनी का चेकअप कर दीजिए ना। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ लगा है आपको? ये राइट एंकल में। राइट एंकल। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तो और कहाँ जाते? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? या मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर आकर मिलो, ओके? वैसे तो मैं तुम्हारी बीवी के आगे बहुत कुछ बोल सकती हूँ। शालिनी जी, आप अदरक वाली चाय पियेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, तुम्हारी बाहर मिलो। हो गया, ठीक हो गया, डन, यही तो था। मिस्टी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। लेकिन ऑनर आप अभी अभी तो आए थे। अभी अभी आए और चले भी गए। जरूर ऑफिस का कोई काम होगा। जब से इनकी नई जॉब लगी है तब से बहुत टेंशन में रहते हैं, हर छोटी छोटी बात भूल जाते हैं। क्या करें ना, जॉब छोड़ भी नहीं सकते। आई नो, मुझसे ज्यादा जॉब की अहमियत और कौन जानेगा। सोहम देखना, आज से 3 दिन तक आई उपवास रखेगी। भाई तू ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि आज संकष्टी है और अर्चुताई हर संकष्टी को उपवास रखती थी। संकष्टी का उपवास? हाँ, पता है अर्चुताई और मानव जीजू हर संकष्टी को नंगे पैर बापा के दर्शन करने जाते। हाँ बात कर रही है माई, नंगे पैर? हाँ, और मुझे यकीन है आज आई ने भी बापा से प्रार्थना की होगी। उनसे कहा होगा कि जब तक मेरी अर्चू ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी, उपवास करूंगी। लेकिन माई, कोनो के उपवास रखने से कोनो ठीक थोड़ी हो जाता। पता नहीं, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, जिसका ना तो कोई सबूत होता है और ना ही उसे साबित करने की जरूरत होती। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अगर कल को तू बीमार पड़े और हम उपवास रखें तो तू का ठीक हो जाएगी? अगर तेरी श्रद्धा में इतनी सच्चाई होगी तो शायद मैं ठीक हो भी जाऊं। सोहम, मुझे याद है बचपन में तुझे एक बार पीलिया हो गया था और तू बहुत बीमार पड़ गया था। तब मैंने भी बापा से प्रार्थना की थी और पूरे 3 दिन तक उपवास रखा था, कुछ नहीं खाया मैंने। पता नहीं ये दवाइयों का असर था या फिर मेरी श्रद्धा का, लेकिन 3 दिन बाद तू बिल्कुल ठीक हो गया था। तब मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अगर ऐसा नहीं ना माई, तो हम भी उपवास रखेंगे आई के लिए, हम भी नंगे पैर मंदिर जाएंगे। सोहम, ये सब कहने के लिए ठीक है, लेकिन तुझे लग रहा है उतना आसान नहीं है ये। उपवास तक तो ठीक है, लेकिन नंगे पैर चलकर जाना, तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तुझे आदत नहीं है। हो जाए, देखते हैं कि हम भी अपनी आई की तरह व्रत रख पाते हैं कि नहीं। और ऐसे भी माई, दरभंगा में दिन भर तो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे नंगे पैर, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, आदत है। इतना तो कर ही सकते हैं ना आई के लिए। मैं आपकी हेल्प कर दूं। अरे नहीं, अब मेहमान है, मैं कर दूंगी। अरे घर पे रखने के टाइम तो अपना बना लिया और जब हेल्प करने की बारी आई तो मेहमान बना लिया। लाइए। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। शायद ऑनर होंगे, मैं देखती हूँ। हाँ, हाय पूर्वी,
एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक बार परी से मिलता चलूँ। अर्जुन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑनर भी घर पर नहीं है। आई नो, आई एम रियली सॉरी। वो देखो वो क्या हुआ शालिनी? कुछ नहीं, ये बर्तन गिर गया। ये अर्जुन है, ऑनर के दोस्त। हाय। हाय शालिनी। आई, चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट होके 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो होश में नहीं आए। इसमें खाना कैसे जाएगा बेटा? अरे कावा माई, यहाँ का रुक गई? चल ना, चलकर आई को देखते हैं। चल। नहीं सोहम, तू जा, मैं नहीं आ पाऊंगी। मायू तोरी बहन है, तोरे को पूरा हक है उसे मिलने का। चल। नहीं, वहां पर पूरा परिवार है, मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। तू जा, मैं यही रुकती हूँ। जा, जा ना। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? कैसे हुई? एक मिनट आई, इसे कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्यों नहीं रोकेगा? मुझे लगा ये लड़का सुधर गया, इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया। इसने तुझ पर गोली चलाई, अर्चना पे गोली चलाई, आज फिर से तुझ पर गोली चलाने वाला था। सिर्फ बंदूक ताने थे, मारे तो नहीं ना? मारे तो नहीं ना। डॉक्टर बीच में आया इसलिए मेरा बेटा बच गया, वरना तू उसे मारने वाला ही था। नहीं मार सकता था आई, क्योंकि बंदूक में गोलियां नहीं थी। हाँ, मानव बिल्कुल सही कह रहे। सोहम ने जो कुछ किया वो डॉक्टर के कहने पर किया, ताकि हमारी अर्चू जल्दी से जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। हाँ, डॉक्टर ने खुद मुझसे ये बात कही है। वो इस सिचुएशन फिर से क्रिएट करना चाहते थे जिस सिचुएशन में अर्चना को गोली लगी, ताकि वो जल्द से जल्द रिएक्ट कर सके। और आई तूने देखा, ऐसा हुआ भी। वैसे तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी अर्चना को जल्द से जल्द कोमा से बाहर निकालने में कोई भी मदद करे, मुझे मंजूर। दादा सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, बट थैंक यू। हाँ, आपने आई के लिए इतना कुछ किया। काहे का थैंक तेजू? हम ठहरे अनपढ़ आदमी, हमें तो मालूम तक नहीं था कि हम का कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। हमको डॉक्टर बोला कि करने से हमारी आई ठीक हो जाएगी, तो हम कर दिए। हमने को एक तो बात समझ में नहीं आई, मानव देशमुख वो कैसे बदल गया? बदल गए मतलब? मतबल जॉन आदमी हमें गुंडा कहकर बुलाता था, कभी हमारा गिरेबान पकड़ता था, कभी चाटा मारता था, कभी पुलिस में देने की धमकी देता था, आई के पास भटकने भी नहीं देता था हमारे को। आज कहता है कि हम चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। आपको पता है, मैंने पूरा दिन पूरे शहर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इनफैक्ट मैंने ऑनर का भी पीछा किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। श्रीवास्तव, तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो खुद ऑनर के घर पे है। What? मैं एक्चुअली कल जब ऑनर के घर पे गया था तो मैंने एक्सीडेंटली उसे देखा था। It was a coincidence, but वो वहाँ पे है। सर, ये औरत बहुत होशियार है, और यही बात इसे बाकी सबसे ज्यादा रिस्की बनाती है। हमें पता लगाना होगा कि
आखिर वो चाहती क्या है? सिर्फ शालिनी ने, ऑनर और किंशुक, ये दोनों भी उतने इन्वॉल्व है। There's something going on. We need to find out. I want you to find out. मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि ये शालिनी पूर्वी के घर पे कर क्या रही है। ओके सर। हाँ अर्जुन। पूर्वी देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इट्स इम्पोर्टेंट। अर्जुन देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें ऑलरेडी कितनी बार समझा चुकी हूँ कि लोग मुझे कितना गलत समझते हैं। आज ही ने मुझे तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए मना किया, और वैसे ही मैं ऑनर के साथ इतनी मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ। देखो मुझे और कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ानी है। वी लिसन, आई नो, लेकिन मुझे जो तुमसे बात करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ऑनर के ही बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑनर के बारे में क्या बात करनी है? यस, ऑनर के बारे में। देखो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें फ़ोन पे कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज़, मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जस्ट अंडरस्टैंड। देखो अर्जुन, तुम, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझसे आके मिल लो, एंड जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़। ठीक है, मुझे बताओ कहाँ मिलना है। पूर्वी, परी का है? परी को मैं शालिनी जी के पास छोड़ के आई हूँ। शालिनी के पास? क्यों? तुमने कहा था ना कि अर्जेंट है, परी को लाती तो देर हो जाती। और तुम कुछ कह रहे थे, तुम ऑनर के बारे में कुछ बताना चाहते थे, बोलो। पूर्वी, तुम ये शालिनी को जानती हो? हाँ, क्यों? क्या तुम ये बात भी जानती हो कि ऑनर भी शालिनी को जानता है? क्या? इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बस तुम्हारे सामने अनजान बन रहे हैं। अर्जुन, ऐसा नहीं है। देखो पूर्वी, आई नो तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, बट सच यही है। इनफैक्ट सिर्फ शालिनी नहीं, ऑनर और किंशुक भी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और यही बात ऑनर तुमसे छुपा रहा है। अर्जुन, तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बुलाया? ऑफ कोर्स पूर्वी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? नो डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? सर, मैंने सारे चेकअप्स किए और उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। Are you damn sure about this? यस डॉक्टर अग्रवाल, मरियम इज नो मोर। आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। देखिए, मेरे पेशेंट्स की अपनी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, मेरा एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं हो सकता। सर, जेनेलिया का केस एक मेडिकल था, लेकिन इस मरियम के केस में हम फेल हो गए। सर, आई थिंक हमें ये एक्सपेरिमेंट रोकने होंगे। नहीं डॉक्टर, आई कांट स्टॉप दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हुए मुझे 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स। मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोक सकता। सर, क्या मरियम वाकई में? इस कमरे में आपने जो कुछ भी सुना है डॉक्टर गौरी, इस चार दीवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर, आपने मरियम पे वही एक्सपेरिमेंट किया था ना जो अर्चना जी पे? वही एक्सपेरिमेंट किया मैंने, लेकिन हर बार नाकामयाबी हमें नहीं मिलेगी। विल बी पॉजिटिव। मैंने अर्चना जी को 48 घंटे पहले इंजेक्शन दिया था। वी स्टिल हैव 24 आवर्स। आई थिंक वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ डॉक्टर गौरी, लेकिन सोचो, अगर हमारे पास में मरियम जैसी नाकामयाबी है तो जेनेलिया जैसी कामयाबी भी है। इस केस के बारे में हम नेगेटिव सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डॉक्टर गौरी। लेकिन सर, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो अर्चना जी? अर्चना जी को कुछ भी नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।